नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि रमा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का समय क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में मैं बताऊंगी इसका महत्व और व्रत कथा। एंड में आपको पूरी व्रत कथा आपको मैं सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। रमा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का नाम रमा है और इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रहने वाले जो भी लोग इस व्रत को रहते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। और वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि 11 नवंबर को सुबह 3:22 से शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर को रात 12:40। या आप कह सकते हैं कि 11 नवंबर की रात जब अगला दिन शुरू होगा तो 12:40 तक समाप्त हो जाएगी। तो पूरे दिन एकादशी रहने वाली है, तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी तिथि व्रत का हम पारण कब करेंगे। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेके सुबह 8:51 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 12 नवंबर को रात के 9:30 तक। तो ये थी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। मैं आपको बताती हूँ छोटी सी पूजा विधि की। पूजा विधि क्या है? तो भगवान विष्णु, एक चौकी लगाएं, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, साथ में माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा रखें और फल फूल नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु का मंत्रों का उच्चारण करें। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का जाप करते रहे मन में। और एक बात और कि अगर जिस भी घर में एकादशी का व्रत कोई भी रहता है तो उस घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल आपको विशेष रूप से त्यागना चाहिए एकादशी के दिन। अब मैं आपको पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। तो इस कथा को अगर आप व्रत हैं या आप व्रत नहीं हैं तो भी इस कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए रमा एकादशी को पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए आइए पौराणिक कथा शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये रमा एकादशी क्या है, इस व्रत को करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, क्यों मनुष्य इस व्रत को रह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि रमा एकादशी, जिसे पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है, इसको रहने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे जुड़ी पुराण भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका महात्म्य मैं आपसे बताता हूँ, तो ध्यान पूर्वक कथा सुने। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और उस बहुत ही जल्द एकादशी, पुण्यदायिनी एकादशी आने वाली थी।
जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हो गई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन चिंतित हो गया। उसने कहा कि मैं बहुत दुर्बल हूँ और मैं यह व्रत कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं यह व्रत करूँगा तो मेरी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में पिताजी की आज्ञा मानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी लोग, कोई भी इस राज्य में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है, इसलिए आपको भी व्रत रहना पड़ेगा। इस पर शोभन ने कहा कि मैं अभी कहाँ जा सकता हूँ, चलो मैं भी यह व्रत रहता हूँ, जो होगा देखा जाए। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि बीत गई तो अगले दिन सुबह वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह दिन अच्छा नहीं था। उसकी मृत्यु हो जाती है। शोभन की मृत्यु के बाद राजा ने उसे सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कर दिया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का त्याग नहीं किया, अपने शरीर को चिता में नहीं जलाया और वह शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के साथ ही उनके राज्य में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और रत्न और वैदुर मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सरा से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो वह दूसरे इंद्र हों। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। उसने सोचा यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसे पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर जो नगर जो कभी देखा ना जा सके, कभी सुना न हो, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत मैंने रखा था। उस व्रत के प्रभाव से मुझे इस प्रकार का सुंदर राज्य प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। मुझसे जो भी हो पड़ेगा मैं वो जरूर करूँगा। इस पर मैं अश्वमेध यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी और यह सब कुछ जो भी राज्य मिला है वह अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत बताएंगे तो वह इस राज्य को स्थिर कर सकती है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वह अपने नगर लौट गया और वहां पहुंचकर अपने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने लिए किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर सकती हूँ। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप
उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को मंदरांचल के पर्वत पर ले गया। वहां पर वामदेव ऋषि के आश्रम था, वहीं समीप में ले गया। वामदेव आश्रम के ऋषि के समीप वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में 8 वर्ष तक थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी, श्रद्धा पूर्वक करती थी, आस्था के साथ करती थी। इस पुण्य से प्राप्त आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मा इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत समान है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होकर वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी कथा रमा एकादशी की। अगर आप व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही जो भी मनुष्य है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और प्लीज़